हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जिसको लेकर अक्सर बच्चों के मन में डर का माहौल बना रहता है। तो आज हम आपको टेंस पढ़ाने जा रहे हैं और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक लगातार वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक टेंस पढ़ा देंगे। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करते हैं और देखते हैं आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या कहती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मतलब जिन वाक्यों के अंत में यानी लास्ट में ता, ती, ते दिख जाए वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब ये नियम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। अब इसका नियम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस के दो नियम होते हैं, आइए देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि अनुवाद बनाते समय एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 क्या कहता है? अनुवाद बनाते समय बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए रूल देखते हैं। रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि राम स्कूल जाता है। अब भी यहाँ इस नियम को देखकर इसका अनुवाद बनाते हैं। क्या कर रहा है कि पहले सब्जेक्ट जैसे किसी का भी नाम हो, जब किसी का नाम होता है तो वो सब सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट की मीनिंग राम की राम हो गई। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है? जाना। तो जाना गो की फर्स्ट फॉर्म। अब वैसे तो गो वेंट गॉन होता है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म बता रहा है लगाने के लिए, तो गो लिखेंगे गो। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एस या ईएस, तो यहाँ पर ईएस लगाएंगे गोज टू। अब बचा क्या? स्कूल को उठाकर इधर लिख देंगे, तो क्या हो गया? राम गोज टू स्कूल। अब इसी तरीके से दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ। सेंटेंस क्या कह रहा है? मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें क्या कह रहा है? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ दूसरे नियम को भी देखते हैं कि अनुवाद बनाते समय बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं हो करेंगे क्योंकि ये बहुवचन है। तो मैं सब्जेक्ट आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो। जाना जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। उसके बाद एस या ईएस, यहाँ दिखाए हैं कि एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे बहुवचन के साथ में, तो यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे। उसके बाद गो टू, बचा क्या? स्कूल, उठाकर इधर लिख दिए, तो आई गो टू स्कूल। समझ में आया? इसी तरीके से ये दोनों नियम इन दोनों एग्जाम्पल के आधार पे समझ में आ जाएंगे। अब इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या कहता है? इसके भी नियम पढ़ते हैं। दोनों नियम कह दिए हैं कि अनुवाद बनाते समय एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात नॉट लगाते हैं। मतलब अनुवाद बनाते समय एक वचन अगर करता है तो उसमें डज का प्रयोग करेंगे, डज के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। नंबर 2 क्या कह रहा है कि अनुवाद बनाते समय बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात नॉट लगाते हैं।
मतलब दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि अनुवाद बनाते समय बहुवचन अगर करता है तो उसमें डू लगाएंगे, डू लगाने के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राधिका लखनऊ में नहीं रहती है। राधिका लखनऊ में नहीं रहती है। इसमें क्या दिया है, सब सेम इसी सेंटेंस इसी रूल के हिसाब से होगा सब कुछ, बस अंतर क्या है, एकवचन और बहुवचन में डज और डू प्लस नॉट ये चेंज करना है, बाकी सब सेम इसी के हिसाब से चलेगा। तो आइए देखते हैं। राधिका मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राधिका। उसके बाद अगर एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। एक वचन है राधिका, डज, उसके तुरंत बाद नॉट। उसके बाद अब आप देख ही चुके हैं कि डज नॉट लगाने के बाद में वर्ब क्या है, रहना, तो लिव इन। अब क्या बचा, लखनऊ, लखनऊ। राधिका डज नॉट लिव इन लखनऊ। ये एक वचन कर्ता के साथ हो गया। बहुवचन के साथ देखते हैं। नंबर 2, तुम लखनऊ में नहीं रहते हो। दूसरा अनुवाद है, तुम लखनऊ में नहीं रहते हो। अब तुम बहुवचन हो गया, तो बहुवचन अनुवाद बनाने के लिए डू का प्रयोग करेंगे, तत्पश्चात नॉट लगाते हैं। अब इसमें देखो, तुम, यू। अब इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि तुम लखनऊ में नहीं रहते हो। कह रहा है कि तुम लखनऊ में नहीं रहते हो, यानी तुम जहाँ पे लग गया तो ये बहुवचन हो गया। अब बहुवचन में क्या है कि बहुवचन अनुवाद बनाते समय डू का प्रयोग करेंगे तथा तत्पश्चात नॉट लगाते हैं। अब इसमें क्या है, पहली बात तो डू है, तो देखो आइए करते हैं कि तुम की मीनिंग, तुम मतलब सब्जेक्ट, तो तुम की मीनिंग यू। अब जब तुम बहुवचन है तो इसमें डू लगेगा, तो डू लगा दिए। उसके तुरंत बाद नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रहना, तो रहना मतलब लिव इन। बचा क्या लास्ट में, जो बच जाता है उसको बाद में लिख देते हैं, तो लिव इन बचा क्या, लखनऊ, तो लखनऊ। यू डू नॉट लिव इन लखनऊ। तो इसका बहुवचन इस प्रकार से बनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक इसी प्रकार हम प्रत्येक टेंस की क्लास एक एक करके लाते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।